हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ लौकी के कोफ्ते की, विदाउट लहसुन, प्याज और टमाटर ग्रेवी के साथ। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ बिना बीज वाली लौकी, और मैंने लौकी को आधा कट कर दिया है। और इतनी लौकी से मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ते। तो लौकी को हमने अच्छे से धुल लिया है। अब मैं यहाँ पर छील रही हूँ, और छीलने के बाद इस लौकी को हमें कद्दूकस करना है। तो लौकी को हम कद्दूकस कर रहे हैं। तो इस तरह से लौकी कसकर हो गई है तैयार। तो अब हम इस कद्दूकस की हुई लौकी में डाल रहे हैं इस चम्मच से 3 चम्मच बेसन। लौकी का पानी हमें नहीं निकालना है, ऐसे ही हमें इस लौकी के ऊपर डाल देने हैं 3 चम्मच बेसन। बेसन के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। हल्के हल्के हाथों से बेसन और कसी हुई लौकी को मसालों के साथ मिलाना है। और इस तरह से जब ये सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं तो 2 मिनट रेस्ट देना है। और उसके बाद हमें इसके कोफ्ते बनाने हैं। तो आप अपनी अकॉर्डिंग, अपने तरह से जो आपको पसंद है उस तरह से शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा टिक्की की शेप दे रही हूँ। तो हथेली पर पानी लगाया है और थोड़ा सा इस बैटर को लिया है, और इस तरह से सर्कल में मैंने इन कोफ्तों को तैयार किया है। अब मैं इनको डीप फ्राई करूँगी मस्टर्ड ऑयल में। मीडियम फ्लेम पर रखी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया मस्टर्ड ऑयल और उसको गरम कर लेना है, मीडियम गरम तेल। और उसमें हमें डीप फ्राई करने हैं लौकी के कोफ्ते। और हमें तब तक इन कोफ्तों को नहीं पलटना है जब तक कि हमें ये ना लगे कि एक साइड से अच्छे से सिक गए हैं, यानी कि तले गए हैं। तो इस तरह से एक साइड से ये अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको दूसरी साइड से डीप फ्राई कर रहे हैं। तो हमारे लौकी के कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी लौकी के ये कोफ्ते हमने डीप फ्राई कर लिए हैं। और आप इनको पकौड़ी की तरह भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ पनीर। ये मेरे पास 125 ग्राम पनीर है। आप घर के फटे दूध से या घर पनीर निकाल कर भी इस ग्रेवी को तैयार कर सकते हैं। तो मिक्सी का जार लिया है, और मिक्सी के जार में हमने पनीर को तोड़ करके डाल दिया है। उसमें थोड़ा सा दूध डाला है। और अगर हमें लगेगा कि पीसते टाइम जो पनीर हमारा थोड़ा थिक हो रहा है तो हम उसमें पानी डाल सकते हैं। तो इस तरह से पनीर का पेस्ट हमने बनाकर तैयार कर लिया है। ये इतना पतला है, आप चाहें तो इसमें और पानी डाल करके इसको पतला कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्तों की ग्रेवी। मीडियम फ्लेम पर रख दी है कढ़ाई को गर्म कर लेना है। उसके बाद इस चम्मच से हम डाल रहे हैं 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेना है। उसके बाद इस ऑयल में हम डाल रहे हैं कुछ मसाले, जिनमें मैं ले रही हूँ सूखी लाल मिर्च, एक हरी मिर्च चीर करके, एक तेज पत्ता और आधा चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इस छोटी चम्मच से मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। आप गरम मसाले की जगह दूसरे मसाले भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से मसालों को मीडियम फ्लेम पर हमें चलाते हुए भूनना है। और फिर उसके बाद हमें इसमें आधा कप पानी डालना है। आधा कप पानी डाल के हमें इन मसालों को चलाते हुए पकाना है। और तब तक पकाना है जब तक कि तेल पकते हुए ऊपर ना आ जाए, यानी कि एक तेल की लेयर ना लग जाए। तो इस तरह से हमें चलाते हुए पकाते रहना है। और इस तरह से हमारे मसाले पक गए हैं। तो अब मैंने जो पनीर का पेस्ट बनाकर तैयार किया था, पीस करके तैयार किया था, वो हमें डाल देना है। और हमें जार को भी, मिक्सी के जार को भी धुल करके डाल देना है। आपको अपने अकॉर्डिंग इस ग्रेवी को गाढ़ा पतला रखना है। और इस तरह से पानी डाल करके अब हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे, इसलिए क्योंकि हमने इसमें पनीर और दूध डाला है तो इसको फटने का डर रहेगा। तो हमें लो फ्लेम पर इसको धीरे धीरे चलाते हुए पकाना है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक।
तो इस तरह से लो फ्लेम पर हमारी जो ग्रेवी है वो बननी शुरू हो गई है। अब हमें ढक्कन लगा करके 2 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छा कलर आया है और कितने अच्छे से हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। लो फ्लेम पर ही हमें इस ग्रेवी को पकाना है और बनाना है और चलाते रहना है। उसके बाद अब जब हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है तो अब हमें इसमें डालने हैं लौकी के कोफ्ते। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ग्रेवी जो है हमारी थोड़ी पतली है, तो आप थोड़ी देर इसको रखेंगे, चलाएंगे तो ये खुद ही थोड़ी थिक हो जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग पतली गाढ़ी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कोफ्ते डाल दिए हैं और कोफ्ते डालने के बाद मैं 1 मिनट फिर से ढक के पकाऊंगी ग्रेवी के साथ इन कोफ्तों को, जिससे कि दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, ओनली 1 मिनट। और 1 मिनट ही मैंने पकाया है और आप देख रहे हैं इस तरह से हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, कोफ्तों के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है और हमारे लौकी के कोफ्ते इस तरह से बनकर तैयार हुए हैं। खाने में टेस्टी, बनाने में आसान, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इजी रेसिपी है। आप इसे घर पर झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं विदाउट टमाटो ग्रेवी, लहसुन प्याज के। तो इस तरह से हमारे ये लौकी के कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है थोड़ी सी भी तो लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।